हम लोग अपने आगे क्वेश्चंस करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स करने वाले हैं जो यूपीएससी और एसएससी से रिलेटेड हो। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, EM जयशंकर रिसेंटली मेट विच वर्ल्ड लीडर इन बीजिंग मार्किंग द फर्स्ट हायर लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट सिंस दी गलवान फ्लैश। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, गलवान फ्लैश थी, सबको समझ आना चाहिए। तब मैं लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर ए है ताई जिनपिंग और ऑप्शन नंबर बी है व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन नंबर सी है एंटोनी ब्लिंकेन। ऑप्शन नंबर डी है ओलेफ स्कोल्स। ये तो बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या पूछा था, गलवान फ्लैश। तो गलवान फ्लैश कहाँ हुआ था, शायद जिनपिंग। तो चाइना में हुआ था, चाइना का कौन प्रेसिडेंट, शायद जिनपिंग। तो आंसर तो सही होगा साथ में। इसका आंसर ये इसलिए क्योंकि वो अभी बीजिंग गए थे जयशंकर, और वो शायद जिनपिंग से मिले थे SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में। और ये फर्स्ट टॉप लेवल इंडिया चाइना इंगेजमेंट हुआ है फर्स्ट गलवान वैली स्टैंड ऑफ के बाद। और बाकी क्यों नहीं है पता नहीं चले तो बताते हैं कि रशिया का लीडर है व्लादिमीर पुतिन, तो बीजिंग में क्यों होगा मीटिंग। और ऑप्शन नंबर सी है वो है सी एंटोनी ब्लिंकेन। तो ये क्या है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये US के सेक्रेटरी है और इनका मीटिंग से कुछ रिलेशन है नहीं, तो क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर डी है स्कोल्स। तो जो स्कोल्स है वो जर्मन चांसलर है, तो वो SCO समिट के उनका कुछ मतलब नहीं बनता रहना, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन हो जाता है। इसका आंसर क्या है, शायद जिनपिंग। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वो है व्हाट पीरियड इज सेट फॉर UPSC सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2025। तो इसके पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। जो UPSC दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्या है ऑप्शन, जुलाई 1 से 10 2025। सारे 2025 के लिख देता हूँ। बाकी क्या है अगस्त 22 से 31, ये है सितंबर 5 से 14, डी है अक्टूबर 10 से 19। इतना हो गया। अब देखते क्या आएगा होगा इसका आंसर। तो इसमें अलावा एक्सप्लेनेशन क्या ही दूँगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है, जो कि गलत पीरियड है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो है अगस्त 22 से 31, तो ये इसका आंसर है क्योंकि निकाला रिलीज किया। ऑप्शन नंबर सी और जो डी है वो भी गलत है, तो इसका आंसर के साथ चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी है इसका अगस्त 22 से 31 2025। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना। ये है हाउ मेनी अपॉइंटमेंट लेटर्स वर इशूड इन द रिसेंट रोजगार मेला लेड बाय PM मोदी। तो लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन नंबर डी 51,000 प्लस, और ऑप्शन नंबर डी है 1 लाख। तो ये यूनिक ऑप्शन, तो ये इसके चांसेस होने के रहते हैं, कम चांसेस होते हैं ऐसे यूनिक ऑप्शन के, बट यहाँ पे इसका आंसर यही होगा 51,000 प्लस। तो अब जो 16th एडिशन आया है 12 जुलाई को, वो है रोजगार मेला, और इसमें 51,000 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और पूरे गवर्नमेंट सेक्टर्स में, जैसे रेलवे हो गया, हेल्थ हो गया, पोस्ट हो गया, हेल्थ पोस्ट हो गया और फाइनेंस हो गया। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 51,000। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अपने। वो है विच स्टेट असेंबली अप्रूव इंडियाज फर्स्ट फुल स्केल स्पोर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। सो देखते क्या होगा इसके ऑप्शंस।
ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो जो ऑप्शन नंबर बी ए है, ए सी डी है, ये और ये सीधा गलत लिख दे। तो क्योंकि ये कुछ उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसमें हुआ क्या है कि एक बिल पास किया गया था नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में और स्पोर्ट्स एंड इंटरप्रेन्योरशिप में, हुगली में, जो वेस्ट बंगाल में आता है। और ये फर्स्ट और जो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन दी कंट्री, मतलब कि ये पहली बार बना है ऐसा कुछ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज के। वो है व्हाट इज सी फ्लड प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय इंडिया। सो लेट्स सी इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम, अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम। और ऑप्शन नंबर बी है यूनिफाइड फ्लड सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी है कोस्टल इरोजन प्रेडिक्शन टूल। और ऑप्शन नंबर डी में लास्ट ऑप्शन है वो है ड्रॉट मैपिंग एप्लीकेशन। तो जो इसके ऑप्शन नंबर ए है अर्थक्वेक, ऑप्शन सी है कोस्टल इरोजन, ऑप्शन नंबर डी है ड्रॉट मैपिंग। तो ये हमारे क्वेश्चन में लिखा है सी फ्लड प्लेटफॉर्म, तो ये फ्लड से रिलेटेड ही होगा। तो ड्रॉट मतलब क्या होता है, जब पानी ना हो। फ्लड मतलब क्या होता है, जब पूरा पानी हो। तो ये तो गलत हो गया सीधा। कोस्टल इरोजन प्रेडिक्शन टूल, इरोजन क्या होता है, कोस्टल से लोग अर्थक्वेक मतलब फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो सही है। लेकिन इरोजन मतलब क्या होता है कि सॉइल उड़ जाना, तो ये भी चांसेस थे इसके, बट ये भी गलत थे। और अर्थक्वेक तो हो ही सकता है फ्लड से। और तो आंसर क्या होता है यूनिफाइड फ्लड सिस्टम। तो फ्लड आ रहा है तो इसका आंसर फ्लड होगा, फ्लड वाला ऑप्शन नंबर बी यूनिफाइड फ्लड।